सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। जंग की नौयत बदल रही है और उसके मुताबिक हिकमत अमली नागुज़ीर है। एनडीयू मुस्तक़बिल की अस्करी क़यादत की तरबियत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के दौरे के दौरान खिताब। कहा कि मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन खुफिया एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की रियासती सरपरस्ती में की जाने वाली कोशिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन खुफिया एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले ऐसे प्रॉक्सी अनासर और नेटवर्क की तमाम कोशिशें बेसूद हैं और उन्हें पाकिस्तान की दाखिली सलामती मौशी खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ियारत में कम अज़ कम 15 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया। दहशतगर्द कहते हैं हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ज़ियारत में 6 जुलाई से दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। दहशतगर्दों ने घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। पहले दिन 9, दूसरे दिन 18 पुलिस एहलकार शहीद हुए। खानान और दालबंदीन में आज 14 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। मजमूई तौर पर 54 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। बलूचिस्तान में 3 ऑपरेशन के दौरान 42 जवान शहीद हुए। भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। ये सब भारत करवा रहा है और इस जंग में हमारी फतह होगी क्योंकि हम हक पर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, आप जहां पर होंगे आपको निशान इबरत बनाएंगे। आपको पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली से मसला है। कराची में हमला होता है, 4 में से 3 दहशतगर्द अगवानी निकलते हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी अगवानों को बाहर निकालेंगे तो आपको तकलीफ होती है। हलाक दहशतगर्दों में ज़्यादातर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों को नाजायज़ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने GB में मुंतखब हुकूमत के क़याम के लिए नून लीग की जानिब से ताउन पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जम्मू कश्मीर में आइंदा आम इंतख़ाबात आज़ाद, मुनसिफ़ाना, शफ़ाफ़ अंदाज में मुनक़िद होना जमहूरी अमल के लिए इंतहाई अहम है। शारजा से पाकिस्तान आने वाले निजी कार्गो के लापता तैयारे का मलबा मिल गया है। तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जुनूब में मिला। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने समंदर में 12 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया। मज़ीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाशी के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मुमकिन तौर पर आज रात भी ईरानी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरानियों के रवैये से खुश नहीं हूँ। ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ट्रम्प ने कहा, तुर्किया में नेटो का इजलास शानदार रहा। तुर्की और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शानदार काम किया। यूक्रेन का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैंने बहुत जंगें रुकवाई हैं। ट्रम्प का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाऊंगा। ईरानियों का रवैया बहुत बुरा है। ईरान ने कल जहाज़ों पर दोबारा हमले किए। ईरान के साथ डील वक्त का ज़िया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से हुकाम ब्रीफिंग करेंगे। इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत अस्करी हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से अहम फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ ज़ख्मियों की इयादत करेंगे। वज़ीर आज़म हमलों में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान के लिए शमसी तवानाई मंसूबे पर जायज़ा इजलास। शमसी तवानाई का फ़रोग़ कौमी तवानाई का अहम जुज़ है।
वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब, कहा कि 100 मेगावाट सोलर मंसूबा वफाकी हुकूमत का GB के अवाम के लिए तोहफा है। सोलर मंसूबे के लिए ख़रीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत नवी OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की तैयारियों की निगरानी के लिए होने वाली आला सतही कमेटियों का 7वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में 12 और 13 जुलाई 2026 को पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। शुरकन कॉन्फ्रेंस के मकाम, प्रोग्राम, गैर मुल्की वफूद की सहूलत, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मीडिया इंतज़ामात और मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान राब्ताकारी पर गौर किया। इसहाक़ डार ने हिदायत की कि कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के आखिरी मरहले में तमाम मुताल्लिक़ा वज़ारतें और इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ऐसी CP की कारकर्दगी और इस्लाहात का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि जनवरी से जून 2026 के दौरान 18,000 से ज़ायद नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुईं। SECP मसनूई ज़हानत पर मबनी कंपनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर काम कर रहा है। इलाक़ाई दफ़ातर को बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। 10 नए IPOs की मंजूरी, मज़ीद कई IPOs मंजूरी के मराहिल में हैं। कारोबार में आसानी और कारोबारी लागत में कमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात में इंसदाद मनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक, वीज़ा से मुताल्लिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल करने का भी फैसला किया गया। ECB ने सियासी जमातों से सालाना माली गोशवारों की तफसीलात 29 अगस्त तक तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक सियासी जमातें ऑडिट शुदा गोशवारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जमा करवाएं। एलामिये के मुताबिक माली गोशवारों पर पार्टी के मजाज जोहदेदार के दस्तखत हों। तफसीलात में शामिल किया जाए कि पार्टी को ममनुआ ज़राए से कोई फ़ंड तो मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक तमाम बैंक अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स मुंसलिक की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ज़िम्मेशुदा अज़ला और मालाकन डिवीज़न में टैक्स के फैसले से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में सुहेल आफरीदी ने कहा कि ज़िम्मेशुदा अज़ला और मालाकन डिवीज़न में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने के मुजव्वज़ा फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। वफाक के वादे पूरे नहीं हुए, इंज़माम का तमाम बोझ KPK तन्हा उठा रहा है। कहा कि ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए NFC में तय शुदा हिस्सा ताहाल KPK को नहीं मिला। पीपल्स पार्टी का 40 साल बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। 25 जुलाई को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में तारीखी कन्वेंशन और जलसा मुनक़्क़िद होगा। प्रोग्राम 25 और 26 जुलाई की दरमियानी शब जारी रहेगा। आखिरी मरतबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 10 अप्रैल 1986 को मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर का बयान, कहा कि 25 जुलाई का जलसा पार्टी की सियासी सरगर्मियों का अहम संग मील होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी के मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े थे हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। ऐसे किसी बयानिए साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाए। सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने सवाल किया कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छुपाया जा रहा है। चाहते हैं कि अगली समात पर केस का फैसला सुनाया जाए। MQM के रहनुमा ने कहा कि इंफॉर्मेशन कमेटी ने गैन महकमा दाखिला की कोर्ट में डाल दी। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट को जानना आवाम का हक है। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट को आम करे। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में 100 के करीब लोग जाबहक हुए। सिंध हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए।
عبدالستار ایدھی نے بلا رنگ و نسل انسانیت کی خدمت کرتے کرتے عمر گزار دی۔ ایدھی نے انسانیت کی خدمت کا آغاز ایک چھوٹی سی ڈسپنسری سے کیا۔ ان کی سماجی خدمات کا لگایا گیا پودا ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے تناور درخت بن چکا ہے۔ ایدھی کو 1989 میں حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ جوان بیٹے کو قتل کرنے والے باپ نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بیٹا 6-7 دن سے غائب تھا، جسے تلاش کر رہے تھے۔ گزشتہ روز گھر آیا تو باپ نے چارپائی سے باندھ کر تشدد کیا۔ نوجوان کو والد نے باندھ کر ڈنڈے اور دیگر چیزوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ سی پی ایل سی نے جون کے جرائم کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق 2026 جون میں شہر بھر میں 1689 موبائل فون چھیننے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایک ماہ کے دوران 2419 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ کراچی میں جون میں 374 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پر چھین لی گئیں۔ سی پی ایل سی رپورٹ کے مطابق شہر میں 101 گاڑیاں چوری جبکہ 8 گاڑیاں چھین لی گئیں۔ سی پی ایل سی رپورٹ کے مطابق جون میں قتل کے 40 واقعات رپورٹ ہوئے، بھتہ خوری کے 9 مقدمات رپورٹ ہوئے، اغوا برائے تاوان کا کوئی کیس سامنے نہ آیا۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 3 اہم پمپس بند ہو گئے۔ کراچی کو پانی کی فراہمی متاثر۔ کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو یومیہ تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نوتاز آباد فیڈرل بی ایریا بفر زون میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل۔ گلشن اقبال گلستان جوہر اسکیم تحت اس کے بعض علاقوں میں بھی پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل۔ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی فراہمی مرحلہ وار بحال کر دی جائے گی۔ کراچی میں رواں سال مہلک وائرس نگلیریا سے پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے۔ کورنگی نمبر 4 کا رہائشی شخص نجی اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ مریض کو 5 جولائی کو تیز بخار، سر درد اور دورے پڑنے کے بعد لیاقت نیشنل اسپتال لایا گیا۔ پانی کی لائنوں میں کلورین کی عدم موجودگی کے باعث نگلیریا گھروں اور مساجد تک پہنچ گیا۔ طبی تنظیموں کی شہریوں سے فوری طور پر گھروں کے واٹر ٹینکس میں کلورین کی گولیاں استعمال کرنے کی اپیل۔